हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एनर्जी, एसएससी बोर्ड क्लास 8 का। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वर्क क्या होता है और नो वर्क क्या होता है। आज हम थोड़ा इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि वर्क होता क्या चीज़ है। तो हम लोग देखिए, एक सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए है जो कहीं पर रखा हुआ है, और उसमें सपोज करते हैं कि एक फोर्स हमने एफ लगा दिया। अब अगर फोर्स एफ लगाते हैं और ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, मान लेते हैं कि ये पोजीशन स्मॉल ए है मान लीजिए, और अब यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करता है और ये जो है ए जो है यहाँ बी पर आ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाता है और इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, तो यहाँ पर वर्क डन होगा। क्या होगा? यहाँ पर वर्क डन होगा, और वो भी पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए, हाँ अब आगे देखो, अगर ऐसा हो जाए कि हम कोई ऑब्जेक्ट ए है उस पर फोर्स लगाएं और उल्टा वो हम ही लोग हैं, जैसे मान लो कि कोई ये एक स्टिक मैन है और इसने इस पर फोर्स लगाने की कोशिश की, ज़ोरों से फोर्स लगाया। ठीक है, और बेचारा जैसे फोर्स लगाता है ये धड़ाम से पीछे आके यहाँ पर ऐसे, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा? वापस आ गया, तो इसका वर्क हो जाएगा निगेटिव वर्क डन। क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव वर्क डन। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन चली आ रही हो सामने से और तुम उसको धक्का मारने की कोशिश करो, ट्रेन तुम्हें धक्का मार दे, तो निगेटिव वर्क हो गया। और ऐसा हो, वैसे ऐसे ही है। ठीक है, ये वाला तो बस ऐसे समझने के लिए था। थर्ड में कि ये बेटा स्टिक मैन है हमारा और ये ताकत लगाया जा रहा है, इस पर ये ताकत लगाया जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा। नो चेंज इन पोजीशन। क्या हो गया बेटा? नो चेंज इन पोजीशन। तुम लोग का काम जैसे हो हमें बताना। पोजीशन मतलब होता है ज़ीरो वर्क। क्या हो गया बेटा? ज़ीरो वर्क डन। बना लो सब लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई वर्क अगर ज़ीरो वर्क डन है या नो वर्क डन है तो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता। अब फोर्स का मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्स के और कौन कौन से तरीके हैं जो लगते हैं और वर्क डन उसे माना जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चेंज इन द साइज या शेप या साइज में चेंज हो जाए। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली कंडीशन क्या है। एक और तरह से हम लोग वर्क डन कर सकते हैं कि इफ़ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर शेप और साइज। ठीक है, एक तरीका ये भी है, देन वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या कहते हैं बेटा उसको? वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट में हुआ है, वो है। अरे यार रुक जाओ, लो चलो आगे ध्यान से देखो, रुक जाओ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये है हमारी एक आटे की लोई। सब लोग देखो ध्यान से, देख लो मेरे आटे की लोई। ठीक है, और हाँ थोड़ा लंबा बनाया। अरे रुको, अभी शेप चेंज करते हैं ना। और इसमें हमने मारा घूंसा, तो ये गोल की जगह कैसी हो जाएगी? ऐसी चपटी हो जाएगी। ऐसी होगी नंदिनी की नहीं होगी? उसमें कुछ भी कर दो, ऐसे उंगलियों के निशान बनाती हो कि नहीं बनाती हो? नहीं बनाती, पक्का मान लें। अभिजीत तुम आटा बेलते नहीं हो, लेकिन आटे में कुछ तो करते होगे बदमाशियाँ। ऐसे करते हो ना? तुम करते हो अर्पित? हम भी करते थे, अब नहीं। अब तो मौका ही नहीं मिलता, जब जाते तब तक खाना पूरा बन के तैयार। चलो अब देखो, यहाँ पर ये शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? चेंज इन शेप में बदलाव हो गया।
अब हम बात करते हैं कि जैसे कि और क्या चीज़ हो सकता है कि जिसमें फोर्स लगाओ और वो बड़ा सा था और छोटा हो जाए। तो जैसे कि स्माइली बॉल, जैसे कि स्माइली बॉल होती है, ठीक है, हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक स्माइली बॉल होती है, ऐसे देखो, ऐसे होती है क्या अभिजीत, ठीक है। और प्रेशर लगाते, हाँ ठीक है, जैसे इसके फोर्स लगाते हैं चारों तरफ से, बेचारी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। और कोई एग्जांपल याद आ रहा हो किसी को? जैसे कि रबड़ बॉल, ठीक है, इसको लिख लो एग्जाम्पल में इन लोगों को, एग्जाम्पल इजी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है जिससे वर्क डन होता है। तो हमारी अगली हेडिंग है, लिखो सब लोग, लिखो कंडीशन फॉर वर्क डन। वर्क डन की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो कंडीशन है वो पूरी दुनिया को पता है कि वर्क करना है तो फोर्स लगेगा। तो सबसे पहला होगा द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है हमारा वो ज़रूर है कि हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, हमें फोर्स लगाए बिना हमें वर्क डन नहीं मिलता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन है कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी चेंज दियर पोजीशन। और क्या होना चाहिए, वो अपनी पोजीशन को चेंज भी करता रहे, ठीक है, चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। इसको जल्दी से लिखो तुम लोग। हो गया। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क डन। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारा वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला होता है अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हमारा वर्क कितना होगा। आप कहीं पर कम फोर्स लगाइए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो है, हाँ एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जो फोर्स की यूनिट होती है तो न्यूटन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से बता दूंगा। सबसे पहले क्या है कि हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ फोर्स, आप कितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है, मान लीजिए वो 10 किलो का है, तो आपको उसको उठाने में कम फोर्स लगेगी, ठीक है, तो आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कम लगेगी। और मान लीजिए 50 किलो की चीज़ है उसको उठाना है, वहाँ आपको फोर्स ज़्यादा लगेगी, तब जाके आपका वर्क होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क है, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका वर्क होगा ही होगा, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अमाउंट का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। और दूसरा पॉइंट है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे द मैग्नीट्यूड या अमाउंट भी कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने धक्का लगाया या आपने उसको फेंका, ठीक है, मान लीजिए आपने एक बॉल ले उसको फेंका, ठीक है, और वो डिस्टेंस तय करता है 100 मीटर, और एक आपने दूसरी बॉल फेंकी, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मान लीजिए कि 200 मीटर। तो कहा जाए किस में ज़्यादा वर्क हुआ, तो जिसमें दूरी ज़्यादा हुई। मतलब एक कंडीशन ए थी, एक कंडीशन बी थी, तो बी वाली कंडीशन हमारी जो है उसमें वर्क ज़्यादा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसके क्या क्या कंडीशन होती हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और हम लोगों ने डायग्रामली ये भी समझने की कोशिश की कि वर्क कैसे लगता है, कैसे फोर्स लगाने पर हमारा वर्क होता है और कैसे पोजीशन चेंज होती है। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय। और इसके आगे के वीडियो को हम लोग लाते रहेंगे और ब्रीफली हम लोग समझेंगे कि एनर्जी क्या होता है। बाय बाय फ्रेंड्स।